नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका। अब तक हमने 3 चैप्टर जो कंप्लीट कर चुके हैं और 4th चैप्टर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को और प्रोवाइड करवाता है इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। ये आप डायग्राम देख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस मैनेजमेंट। आपको प्रोसेस मैनेजमेंट से ही पता चल रहा है कि जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनको, जो प्रोसेस हो रहे होते हैं और जो रन हो रहे होते हैं प्रोग्राम, उनको क्या करता है? मैनेज करता है। और मेमोरी से तो आपको पता ही है कि मेमोरी क्या करती है? प्रोवाइड करवाती है कि मैनेज रैम फॉर प्रोग्राम्स एंड डाटा। प्रोग्राम और डाटा को क्या करती है? मेमोरी जो है मैनेज करती है थ्रू रैम। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? क्रिएट होता है। क्रिएट का मतलब है कि उस फाइल को क्रिएट करना, उसको बनाना, और स्टोर हो गया उसमें डाटा जो स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज होता है, सही तरीके से रखना। और रीनेम, उसको जो भी नाम आपने देना है, जिस भी नाम से सेव करना है। और कॉपी कर सकते हैं, कहीं पे भी अपने हिसाब से उसको पेस्ट करवा सकते हैं। और डिलीट भी कर सकते हैं फाइल्स को और फोल्डर। तो ये फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का काम होता है आपका कंट्रोल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। डिवाइस मैनेजमेंट का यही काम होता है कि वो कंट्रोल करता है जितने भी इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस हैं, उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। और सिक्योरिटी जो है, तो सिक्योरिटी से आप समझ सकते हैं कि वो आपको बाहरी तौर पे जो है कि कोई आपके डाटा को डिलीट ना कर दे, कोई उस पे हैक ना कर दे उस डाटा को, या इरेज ना कर दे, तो वो सिक्योरिटी जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। और यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस आपको जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और जो है ये क्या करता है? इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवाता है कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो है कनेक्शन क्रिएट करने में जो है सहायता करता है। और एरर हैंडलिंग। डिटेक्ट एंड हैंडल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर। एरर हैंडलिंग का काम होता है कि ये जो हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के जितने भी एरर आते हैं उनको जो है डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र से ही आपको पता चल रहा है कि वन यूज़र एट अ टाइम, एक टाइम में जो है सिर्फ एक यूज़र। मल्टी यूज़र से आपको पता है कि एक ही टाइम में जो है बहुत सारे यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम हो रहा होता है। और मल्टीटास्किंग में जो है एक ही टाइम में जो है बहुत सारे काम जो है सेपरेट तरीके से जो है चल रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टास्क टू रन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में जो है मल्टीटास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। टाइम शेयरिंग। डिवाइड सीपीयू टाइम इनटू स्मॉल टाइम स्लाइसेस। क्या करता है? टाइम शेयरिंग जो है टाइम को स्मॉल स्लाइसेस में जो है कन्वर्ट कर देता है। फिर जो है प्रोसेसिंग को शेयर करने प्रोसेसिंग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और साथ के साथ जो है मैं इसी फ़ोन में जो है व्हाट्सएप चला रही हूँ या फेसबुक चला रही हूँ या कोई और काम कर रही हूँ, वो हो गया आपका मल्टीटास्किंग हो गया। एक ही टाइम पे एक ही डिवाइस से जो है मैं मल्टीपल काम कर रही हूँ, वो थ्रू हेल्प हो रहा है टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग, जो कि छोटे छोटे स्लाइसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ने बना दिए हैं, जिससे कि प्रोसेसिंग जो है सबकी अपने हिसाब से चल रही है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडो हो गया,
माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज्ड एट पर्सनल कंप्यूटर, इसको जो विंडो को पर्सनल यूज कंप्यूटर में जो यूज़ करते हैं। और लाइनक्स हो गया आपका, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया। एंड्रॉयड तो जनरली स्मार्टफोन और फ़ोन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विंडो बेसिक्स। तो आप देख सकते हो डायग्राम और पिक्चर्स इमेज जो है आप अपने से चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि डेस्कटॉप जो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट बटन है और ये टास्क बार है और ये क्लॉक। तो डेस्कटॉप द मेन स्क्रीन वर्क एरिया डिस्प्ले आफ्टर विंडो स्टार्ट। डेस्कटॉप क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देती है कॉल्ड एज डेस्कटॉप। और टास्क बार क्या होती है, अ बार दैट प्रोवाइड access to start running application and system information। टास्क बार का क्या काम होता है, ये प्रोवाइड करवाता है कि स्टार्ट करने की सुविधा को प्रोवाइड कराता है और रनिंग एप्लीकेशन भी होती है इस पर और सिस्टम इंफॉर्मेशन भी टास्क बार से मिलती है। और हम सर्च भी कर सकते हैं उसमें, डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन को टास्क थ्रू टास्क बार। स्टार्ट मेनू प्रोवाइड एक्सेस टू एप्लीकेशन सर्च सेटिंग एंड पावर। स्टार्ट मेनू का भी यही काम होता है कि वो प्रोवाइड करवाता है हमें कि हम एप्लीकेशन को जो है सर्च कर सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं और पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइकन जो होते हैं वो स्मॉल ग्राफिकल सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर और फंक्शन। जो डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे बने होते हैं उनको आइकन बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई फोल्डर बनाया है, कोई फाइल रखी है डेस्कटॉप पे, कॉल्ड एज आइकन। जब हम उन पर डबल क्लिक करते हैं तो हम अपनी फाइल या फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो दीज आर आइकन। फाइल नेम कलेक्शन ऑफ स्टोर डाटा सच एज डॉक्यूमेंट मैनेज। और फाइल में क्या होता है कि हम इसको हमने एक नाम दिया होता है और उसमें स्टोर किया होता है डाटा। और डॉक्यूमेंट, वो डाटा जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज की भी हो सकता है और वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। फोल्डर अ कंटेनर यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल। फोल्डर का बात होता है कि मल्टीपल जो फाइल है या मल्टीपल ऑर्गेनाइज डाटा जो है वो कॉल्ड एज फोल्डर। फोल्डर में हम ऑर्गेनाइज करके जो है सारा डाटा रखते हैं। कंट्रोल पैनल ट्रेडिशनल विंडो इंटरफेस फॉर मैनेजिंग मैनी सिस्टम सेटिंग। कंट्रोल पैनल का काम होता है कि कोई भी, चाहे वो इंटरनेट से, वाईफाई से रिलेटेड हो या सिस्टम से रिलेटेड हो, जितनी भी सेटिंग का जो वर्क रहता है वो जो कंट्रोल पैनल की हेल्प से होता है। कंट्रोल पैनल में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। सेटिंग मॉडर्न विंडो एप्लीकेशन टू डिवाइसेस नेटवर्क एंड पर्सनलाइज ऑप्शन। सेटिंग का क्या है कि कोई भी आप जैसे मोबाइल का ही ले लो कि अगर हमने मोबाइल में सेटिंग में गए, अगर किसी ऐप को इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, वो बाहरी तौर पे नहीं हो रही है या उसमें कोई चेंज करना है, तो हम सेटिंग पे जाके वर्क कर सकते हो। तो सेम यही कंप्यूटर की सेटिंग का काम होता है। रिसाइकल बिन जो है, जितनी भी हम कोई फाइल्स डिलीट वगैरह करते हैं वो जो है कहाँ पे जाती है आपकी, जब भी हम कंप्यूटर को काम करते हैं, अगर हमें मिस्टेक लगती है या हमें वो सही नहीं लगता तो हम उसे डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में। और अगर हमारी फाइल डिलीट करने के बाद भी रिसाइकल बिन में स्टोर रहती है, अगर हमें इन फ्यूचर अगर चाहिए तो हम रिसाइकल बिन से उसको ले सकते हैं। बट अगर हम रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर देंगे तब हम उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। कॉमन ऑपरेशन जो हैं ये हैं, कॉमन ऑपरेशन है आपके क्रिएट, ओपन, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट, रिस्टोर। आप ये डायग्राम देख सकते हो फोल्डर का। और नेक्स्ट जो है जो अरेंज की हुई मल्टीपल्स फाइल जो है। अब है आपका 7 नंबर इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज, जो बहुत ज़रूरी
शॉर्टकट कीज हैं थोड़ी सी, उनको हम देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी क्या काम करता है? कॉपी करने का काम करता है। हम कंट्रोल प्लस सी जो प्रेस करेंगे और कॉपी कर लेंगे। और कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? जब हम कंट्रोल प्लस वी करते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं हम उसको, जो चीज़ हमने कॉपी की है। और कंट्रोल प्लस एक्स कट, अगर कोई भी चीज़ जो है हमने नहीं चाहिए तो हम उसको कट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? अंडू होता है। कंट्रोल प्लस जेड अंडू का वर्क करता है। और कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है? कंट्रोल प्लस ए जो है सिलेक्ट ऑल करता है। जब सिलेक्ट ऑल करना होता है तो किस चीज़ को यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस ए। और कंट्रोल प्लस बी जो है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस जो है आपका सेव करने का काम करता है। और कंट्रोल प्लस पी क्या करता है? प्रिंट करता है। जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो कंट्रोल प्लस पी, अगर हमने सेव करनी है तो कंट्रोल प्लस एस, और जब हमने सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल प्लस ए, और हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो कंट्रोल प्लस एफ। और अल्ट प्लस टैब का यूज़ होता है स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। जो भी ओपन एप्लीकेशन होती है उनको स्विच करने के लिए किसका यूज़ होता है? अल्ट प्लस टैब का। अल्ट प्लस F4 क्लोज एक्टिव विंडो, जो क्लोज एक्टिव विंडो होती है किस चीज़ का यूज़ होता है? अल्ट प्लस F4, उसको जो हम क्लोज कर सकते हैं। फिर विंडो प्लस ई से क्या होता है? ओपन फाइल एक्सप्लोरर। और विंडो प्लस डी से क्या होता है? शो हाइड डेस्कटॉप। विंडो एल से क्या होता है? लॉक द कंप्यूटर। और F2 से क्या होता है? रीनेम सिलेक्टेड फाइल फोल्डर। F2 से क्या होता है? रीनेम सिलेक्ट फाइल फोल्डर। नेक्स्ट है आपका बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? जब कंप्यूटर, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, लोड होता है, तो वो क्या हो जाता है? मेमोरी में जो है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। जब वो बूटिंग में होता है ऐसा कि जब सिस्टम का प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब ओपन होता है, फिर प्रोसेस होता है, स्टार्ट होने लगता है, लोड होता है, तो वो कहाँ जा, ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, तो वो कहाँ होता है? मेमोरी में। तो आप देख सकते हो ये बेसिक फ्लो, पावर ऑन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोल्ड बूट का क्या काम होता है? स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम अ कंप्लीटली पावर्ड ऑफ स्टेट। जब कोल्ड बूटिंग का काम होता है जब टोटली रूप से जो है पावर ऑफ होती है, और स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम अ कंप्लीटली पावर्ड ऑफ, मतलब कंप्यूटर को जब पावर ऑफ है और उसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या हुआ? कोल्ड बूट। वार्म बूट क्या हुआ? स्टार्टिंग अ कंप्यूटर विदाउट कंप्लीटली स्विचिंग ऑफ द पावर। जब रीस्टार्ट करते कंप्यूटर को लेकिन विदाउट कंप्लीटिंग स्विचिंग ऑफ द पावर। नेक्स्ट है आपका बेसिक डॉस। डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम family in which user interact by typing commands। तो ये आपकी टाइपिंग कमांड है। dir डिस्प्ले फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, cd
change the current directory. MD, create a new directory. RD, removes the directory. Copy, copies file. DEL, delete files. REN, rename a file. CLS, clears the command screen. Type, display the content of a text file. Exit, exits the command इंटरप्रेटर. एग्जिट फाइल द कमांड इंटरप्रेटर. नेक्स्ट है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल डॉस कमांड. इंटरनल कमांड built into the command interpreter in classic DOS. Example है dir, cd, md, rd, copy, del, ren and cls. ये आप अपने से देख सकते हो कि इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड. तो जो इंटरनल कमांड है क्या बोल रही है, बिल्ट इनटू कमांड इंटरप्टर. और एक्सटर्नल कमांड क्या बोल रही है, स्टोर्ड एज सेपरेट प्रोग्राम फाइल. जो एक्सटर्नल कमांड है वो क्या करती है, फाइल को जो स्टोर करती है वो जो है सेपरेट करती है. अब इंटरनल कमांड यूजली अवेलेबल डायरेक्टली. और एक्सटर्नल कमांड क्या कहते हैं, लोडेड व्हेन रिक्वायर्ड. मतलब जब एक्सटर्नल कमांड में क्या होता है कि लोडिंग जो है लोडेड होगा तभी जो है उसमें वर्क होगा. और इंटरनल कमांड में यूजली अवेलेबल डायरेक्टली, उसको लोड की कोई ज़रूरत नहीं होती, वह अवेलेबल होता है. और इंटरनल कमांड्स कौन कौन सी है, dir,